आज की कहानी का नाम है दुर्भाग्य। मैं अपने पति के लिए चाय लेकर अपनी छोटी सी बच्ची के साथ घर से निकली ही थी कि रास्ते में एक आइसक्रीम वाला दिख गया। मेरी बच्ची उसे देखते ही जिद करने लगी, मामा एक आइसक्रीम खिला दो ना। घर पर जाकर बिल्कुल चुपचाप शांत बैठ जाऊंगी, मैं कोई शैतानी नहीं करूंगी। इतने में ही सामने से ट्रक वाला आया और उसने बड़ी तेजी से आइसक्रीम वाले के ठेले पर टक्कर मारी, जिसकी वजह से मेरी बच्ची उसी समय सड़क पर खूनम खान हो गई। ये नजारा देख तो जैसे मैं ही न रही। फटाफट अपनी बच्ची को उठाया और एक रिक्शे वाले को लेकर उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। वहां पहुंचते ही मैंने सबसे पहले शिवानी के पापा को फोन कर ये सब बताया। इतने में ही डॉक्टर मेरी बच्ची को लेकर अंदर चले गए। मैं बाहर बैठी रोते रोते उसके पापा का इंतजार करने लगी। जैसे ही वे आए, मैं इनके गले लगकर बिलक बिलक कर रोई। ये पूछने लगे, अरे लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैंने उन्हें सब बताया। इतने में ही डॉक्टर अंदर से आकर बोला, माफ कीजिएगा लेकिन हम आपकी बेटी को बचा नहीं पाए। मेरे तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई हो। मुझे समझ ही नहीं आया कि यह हुआ क्या। अभी सुबह ही तो मैं अपनी बच्ची के साथ घर से निकली थी और अभी हॉस्पिटल में आके वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई। इन्होंने मुझे ऐसे तैसे संभाला और घर चलकर सभी रिश्तेदारों को फोन किया। जैसे ही मैं घर पहुंची, उसके थोड़ी देर बाद ही एम्बुलेंस मेरी बच्ची के शव को लेकर वहां पहुंच गई। उसे देखकर मैं आपे में ना रही। धीरे धीरे मेरी सास और ननद ने मुझे पीछे किया और शव को तैयार करने में वे सब जुट गए और कुछ देर बाद उसे वे जलाने के लिए शमशान में ले गए। रो रोकर मेरी आंखें बुरी तरह लाल हो गई थी। मेरे लिए यह मानना ही बड़ा मुश्किल हो गया था कि मेरी बच्ची मर गई है। रात होते होते सभी रिश्तेदार भी अपने घर लौट गए। मैं, इसके पापा और मेरी सास ननद इसी तरह बेबस आंगन में बैठे रहे। मैं उस समय को सोचने लगी जब मैं अपनी बच्ची को सुबह घर से लेकर निकली थी। बार बार खुद को दोष दे रही थी कि क्यों आखिर में उसे लेकर गई, लेकिन अब इन सब का कोई फायदा नहीं था। कुछ दिन इस तरह ही बीत गए, लेकिन गले से एक गिलास पानी भी नहीं उतर रहा था मेरे। घर की तो जैसे तैसे सारी रौनक ही चली गई थी, वरना वो पूरे दिन मम्मा मम्मा कहकर मेरे कान पकाए रखती थी और आज एक गूंज भी ना थी। मेरी सास ननद मुझे खूब समझाती कि मैं इस तरह अपनी भी सेहत खराब कर लूंगी, लेकिन मेरे तो जैसे कानों पर जू ही ना रेंगती। ऐसे तैसे मैं खुद को संभाल ही रही थी कि एक दिन इनकी भी तबीयत खराब हो गई। करीब जाकर पता चला ये लकवा था। उन्हें देखते देखते मैं दंग रह गई, क्योंकि मेरी आंखों के सामने ही उनके पूरे हाथ टेढ़े हो गए। एक गम से ना निकली थी और अब ये दूसरा। मैं तेज तेज चिल्लाने लगी, माँ जी, दीदी जल्दी आओ, यहाँ देखो इन्हें, ये क्या हो गया है। माँ दीदी आते ही समझ गई कि ये लकवा है। उन्होंने तुरंत ही एक वैद्य जी को बुलाया और उन्हें देखने के लिए कहा। वे कुछ दवाई और परहेज बताकर चले गए और बोले 15 दिन में आराम नहीं आया तो जिंदगी भर ही इन्हें ऐसे रहना पड़ेगा। मेरे तो जैसे बुरे दिन ही शुरू हो गए थे। एक के बाद एक मैं अंदर से पूरी खोखली हो चुकी थी। 15 दिन जैसे ही बीते, लेकिन इनके अंदर कोई सुधार नहीं आया। माँ जी बोली, अरे भगवान, इसी जन्म में मेरे सारे कष्ट दे देगा क्या? कुछ तो आगे के लिए भी रोक। और वह भी ऐसे के ऐसे ही रह गए। उनके हाथ पूरी तरह टेढ़े हो गए थे और वह काम करने के लिए भी सक्षम नहीं रहे थे। मैंने घर के गुजारे के लिए घर घर जाकर साफ सफाई और बर्तन मांजना शुरू कर दिया, जिससे मुझे ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे। इसी तरह पूरा 1 साल गुजर गया। एक दिन मेरी ननद ने मुझे बताया कि वे एक लड़के को पसंद करती है। मैंने कहा, लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं है अभी शादी के लिए। वे बोली, भाभी उसे कुछ नहीं चाहिए, वे कल ही मंदिर में शादी करने के लिए तैयार है। मैं ये सुनकर बड़ी खुश हो गई और 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी ननद को मैंने विदा कर दिया। उसकी शादी के 5 महीने बाद ही मेरी सास भी भगवान को प्यारी हो गई। ये सब देखकर मैं खुद को इतना अकेला महसूस करती कि मेरा बार बार मन कहता कि मैं जी ही क्यों रही हूँ। क्या मतलब है इस जिंदगी का? मुझे मर जाना चाहिए। मेरा पति किसी काम का नहीं और जिनके लिए मैं घर घर जाकर काम कर रही थी वही नहीं रही तो किसके लिए, और ये सब मैं करूं ही क्यों? फिर भी अपना मन मारकर ऐसे ही जिंदगी को मैं जीती रही।
एक दिन मैं काम करके घर लौट ही रही थी कि गली में ही मुझे खबर आई कि ये भी अब नहीं रहे। ये खबर मिलते ही मैं सुन पड़ गई। एक वही तो बचे थे और आज ये भी मुझे छोड़कर चले गए और इस तरह मैं अकेली ही रह गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी दुर्भाग्य? यह हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।